नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जितने वोट पड़े हों उससे ज़्यादा गिन लिए जाए? आप कहेंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। कोई भी कहेगा ऐसा संभव है ही नहीं। मुमकिन भी कैसे हो सकता है भला? लेकिन आप गलत हैं। ठहरिए और आप सुनिए, ये संभव है और ऐसा कारनामा हुआ है चंपावत जिला पंचायत की भंडारपुरा सीट में। यहाँ जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा वोट गिन लिए गए। 1, 2, 10, 20, 50 या 100 नहीं, बल्कि पूरे 146 वोट ज़्यादा गिने गए। ये कमाल कैसे हुआ इसका तो पता नहीं चला, लेकिन ये हुआ है इसका पता आज चंपावत जिला न्यायालय के फैसले के बाद चला। इस मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगस्त 2025 में कमल सिंह रावत ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिस पर आज 12 मई को फैसला आया है। जिला जज अनुज कुमार संगल ने अपने आदेश में भंडारपुरा सीट के विजयी प्रत्याशी शैलेश चंद्र का निर्वाचन शून्य घोषित किया है। वहीं याची कमल सिंह रावत को विजयी घोषित किए जाने की याचिका को भी निरस्त कर दिया गया है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। पिछले साल जुलाई 2025 में हरिद्वार जिले को छोड़ उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए थे। 15 सदस्यीय चंपावत जिला पंचायत की भंडारपुरा सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी शैलेश चंद्र जोशी को बेहद कांटे के मुकाबले में महज 25 वोटों से जीत मिली थी। उन्होंने निर्दलीय कमल सिंह रावत को हराया था। शैलेश चंद्र जोशी को 3282 और दूसरे नंबर पर रहे कमल सिंह रावत को 3257 वोट मिले थे। इस सीट के तीसरे प्रत्याशी अशोक सिंह को 48 वोट मिले थे, जबकि 278 वोट रद्द घोषित हुए थे। 28 जुलाई को हुए मतदान में कुल वोट पड़े थे 6719 और जब 31 जुलाई को वोटों की गिनती हुई तो वोट गिन लिए गए 6865, यानी कि 146 वोट अधिक गिने गए, जबकि जीत हार का अंतर था महज 25। फैसला आने के बाद याची कमल सिंह रावत के अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जिला पंचायत भंडारपुरा जिला चंपावत में जो आज फैसला आया है, उस फैसले में जो बूथों में वोट पड़े उसका और जो इन्होंने कम्पिटिटिव चार्ट बना करके जो है कोर्ट में जो कागज भेजे हैं उनमें 146 वोटों का 146 वोट जो है ज्यादा पड़े हैं। पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि कमल रावत के उन दोनों उसका जो रिजल्ट का जो कम्पिटिटिव हमने जब देखा तो जहां पर जिस बूथ में 6 वोट इनवैलिड थे, वहां पर जो निर्वाचन अधिकारी है उसने कमल रावत के जो है कि 30 वोटों को इनवैलिड दिखा करके वहां पर 36 वोट को इनवैलिड कर दिया। ऐसी घटनाएं लगभग 5-6 जगह हुई हैं, जिससे कि कमल रावत के करीब 250-300 वोट जो है कम दिखाई इन्होंने कर दिए, परंतु उसके बाद भी ये नहीं जीत रहे थे। तो इन्होंने जो है कि 146 वोटें फर्जिया डाल रखी हैं। टोटल जो वोट हैं उससे 146 वोट फर्जिया डाल रखी हैं और उस पर भी कमल रावत को इन्होंने 25 वोटों से हरा रखा है। अगर ये मान लेते हैं अगर 146 वोटें फर्जिया नहीं पड़ती तो कमल रावत 121 वोटों से जीत रहे थे। अब इसमें मैं तो जो है कि हमने इसमें जो है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उन सबको पार्टी बना रखा है, परंतु इसमें जो सबसे बड़ा योगदान जो है जो निर्वाचन अधिकारी क्या कृषि अधिकारी जो भी है इसी जिले का जिसने निर्वाचन संपन्न कराए, इसका रोल जो है कि अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और जो है लोकतांत्रिक जो परंपराएं है उसके खिलाफ रहा है। वोटों में हेरफेर का ये कारनामा कैसे हुआ? किसकी चूक से हुआ, किसकी गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ या अनजाने में, ये सब पहेली है। लेकिन इस फैसले के बाद विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लग गया है और इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुवन चौबे ने निशाना भी साधा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनपद चंपावत से आ रही है। यहाँ भंडारपुरा जिला पंचायत सदस्य जो शैलेश जोशी अभी तक काबिज थे, उनका निर्वाचन सरासर रद्द कर दिया गया है और आपको सुनकर बहुत ही बड़ा अचंभा होगा कि उनका निर्वाचन किस आधार पर रद्द किया गया है। आप जानना चाहते हैं, मैं ये बताऊं उससे पहले आपको इस बात पे ज़रूर यकीन करना पड़ेगा कि जनपद चंपावत में जो भाजपा काबिज है उसने बहुत बड़े पैमाने पर अंदर तक
तंत्र को हिला के रखा है। सारी की सारी पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन उन्होंने अपनी मुट्ठी पर रखा है। इसकी बानगी आज देखने को मिली है। हुआ क्या, कई वोट फर्जी तरीके से गिने गए और जो वोट प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में थे उनको रद्द भी किया जा रहा था। आज ये भी देखने को मिल रहा है। और ये वोट चोरी, इससे पहले भी एक जिला पंचायत सदस्य का और निर्वाचन रद्द हो चुका है, जो चाराल की चंपावत चाराल की सीट थी। बहुत ही हास्यास्पद नज़र आ रहा है। और ये 2 जगह वोटर्स वाले भी कुछ दिनों में इनका भी नंबर आने वाला है। लेकिन चंपावत जो भाजपा है उसने सरेआम इतने ऐसे केस इन्होंने, जीते जागता सबूत हर दूसरा व्यक्ति जनपद चंपावत का ये कहेगा कि इन्होंने इस प्रत्याशी को हराया, उन्होंने उस प्रत्याशी को जिताया है। इन्होंने अपनी मुट्ठी पर रखा था जिला निर्वाचन को। उस दौरान आप ज़्यादा जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनपद चंपावत में हुआ क्या था जब पंचायतों का चुनाव हुआ था। पंचायतों के चुनाव के समय बहुत बड़ी धांधली इन्होंने की है, जिसकी आज बानगी देखने को मिली है जनपद चंपावत में। वैसे चंपावत जिला पंचायत में सीट रिक्त होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते 15 दिनों के अंतराल में दूसरी सीट चंपावत जिले में रिक्त घोषित हुई है। 28 अप्रैल को जिला न्यायालय ने चंपावत की शक्तिपुर बुंगा सीट के विजयी प्रत्याशी जो निर्दलीय थे कृष्णानंद जोशी का चुनाव वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम दर्ज होने के कारण रद्द कर दिया था।